अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एमेजिना रोड पर, जहाँ पर हर जगह और इस पूरे शहर कराची में कंक्रीट का जंगल बन गया है, मगर आज भी कराची की ऐसी जगह मौजूद है जो पुराने ज़माने की याद को ताज़ा करती है। मगर बदकिस्मती से जो शहर कराची का हाल है वैसा ही बोसीदा और खस्ता हाल ये जगह है जो माजी में ज़बरदस्त हुआ करती थी। आइए चलते हैं, आपको वैसे ही मैं दिखा देता हूँ कि ये पूरी जगह जो है वो ये हवेली है, जहाँ पर आपने देखा होगा शहर कराची में पार्क पर कब्जे हो गए। तो ये इतनी खूबसूरत, इतनी नायाब, इतनी अरबों रुपए की मालियत की ये ज़मीन कैसे बच गई है? यकीनन तौर पे अगर ये बची हुई है तो इसका मालिक भी ज़रूर होगा। और ये यहाँ पे बताया ही जा रहा है, ये यहाँ पे जो बाउंड्री है ये टूट चुकी है, और बाउंड्री की टूटने की वजह से ये भी लावारिस हो चुकी है। यहाँ पर हर कोई आता है, पोड्री अंदर बैठे होते हैं, नशा कर रहे होते हैं, और ये जगह कचरे से भर चुकी है। हालांकि अगर माजी की अगर मैं बात करूँ तो ये जगह के अगर वैसे ही बात करें तो इसके सहन की, इनकी अगर सीढ़ियों की बात करें, चढ़ कर ऊपर जाना, और इसके सहन में और इसके खुशादा कमरे और इसकी जो खूबसूरती है वो अपनी मिसाल आप है। अक्सर हम देखते हैं कि जी सबसे ज़्यादा गर्मी महसूस होती है मैं आजकल के घरों में, चूँकि हम उसको कंक्रीट को यूज़ करते हैं, मगर ये पूरी जो इमारत आप देख रहे हैं मेरे ऊपर से नीचे तक ये येलो स्टोन से बनाई हुई है, जो जोधपुरी पत्थर जिसे हम कहते हैं, जो जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ जाए मगर वो गर्म नहीं होता बल्कि ठंडा रहता है। ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की हवेली है, आज भी पुरानी हवेली जो है वो शहर कराची में मौजूद है, मगर बदकिस्मती से ऐसी हवेलियों को ख़त्म करके, उसको डेमोलिश करके मेरे बराबर में जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इस तरह के पोर्शन बनना शुरू हो गए जो शहर कराची की रौनकों को ख़राब कर रहे हैं। कंक्रीट का जंगल अब शहर कराची बनता चला जा रहा है। अगर वैसी बात करें तो इस तरह के फ़र्श अगर आप देखें उठा के, ये पुराने ज़मानों के फ़र्श थे जो आज भी महफूज हैं। इस जगह की अगर वैसी बात करें, काफ़ी मेंटेनेंस ना होने की वजह से ये जगह पूरी जो है वो बर्बाद हो चुकी है। मगर जैसे ही आप इस पुरानी हवेली में दाखिल होते हैं तो आप माजी में चले जाते हैं, ब्रिटिश दौर में आप दाखिल हो जाते हैं। ये जगह, इसकी जो पुरानी जो दीवारें हैं वो आज तक महफूज है, मगर मेंटेनेंस होने की वजह से जो थोड़ी बहुत इन्होंने कंक्रीट का जो इन्होंने प्लास्टर वगैरह किया हुआ है उसकी वजह से जो है वो दोबारा उखड़ना शुरू हो गया, और ये पुराना जोधपुरी पत्थर जिसे हम कहते हैं ये बनना जो है वो वापसी आना शुरू हो चुके हैं बारिशों में। और इससे बाकी ये सामने की तरफ अगर ये चेक करें आप, ये पूरा एक सहन है। सहन तो यहाँ पे मेरे ख्याल है 2-3 सहन, बड़े बड़े सहन हैं। कमरों की अगर मैं बात करूँ तो अच्छे खासे यहाँ पे कमरे बने हुए हैं। वो सामने की तरफ ज़रा चेक करें, इसकी अगर बैल्कनी चेक करें, इसकी अगर खिड़कियाँ चेक करें, इसकी अगर वैसे ही आप उठा के देखें तो इसकी हवा मतलब चारों तरफ से जो है वो वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ ये हवाएं जो है वो अपने साथ लेकर आता है। और किसी भी कमरे में आप इस हवेली के चले जाएं तो आपको जो है वो महसूस ही नहीं होने देगा कि आप किसी ऐसी जगह में घूम रहे हैं जहाँ पर जो है वो ज़बरदस्त किस्म का। आज भी हम इन जगहों को देखकर अफसरदा होते हैं कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, जिनके ऊपर सदाकत नहीं है इन बातों पे, कि लोग ये कहते हैं कि जी ये जो जगह थी ये जब लोग पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ उस वक्त यहाँ पर रतन तलाव जो है वो रहा करते थे, उनकी फैमिली यहाँ पर रहा करती थी, और पार्टीशन के बाद फिर वो ये जगह छोड़कर चले गए, और उसके बाद फिर पारसी ने ये जगह जो है वो उसके कब्ज़े में आ गई, और वो 5 साल यहाँ पर रहा, और वो 5 साल रहने के बाद इस जगह को छोड़कर चला गया, और 40 से 45 साल 50 साल हो गए ये आज तक गैर आबाद है। और इसकी नक्शो निगारी अगर चेक करें, इसकी अगर वैसे ही अगर आप जो है वो अगर फ्रंट से, मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा ये फ्रंट से ज़रा दिखाएं, आज भी इसके नक्शे जो है वो मौजूद हैं। इसको पत्थर को जो तराशा गया है वो ज़बरदस्त किस्म से तराशा गया है। सामने की तरफ अगर आप चेक करें, ज़बरदस्त किस्म की डिज़ाइनिंग इसकी जो है वो, जो दरवाजे का जो एक एंट्रेंस होता है, सीढ़ियाँ होती हैं, टाइलें होती हैं, ये सब आज भी महफूज है। मगर बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि यहाँ जो कचरों के एक अंबार लगे हुए हैं, ये इतनी अच्छी और ख़ूबसूरत हवेली जो बंदर रोड पे वाक़े है, बस ये एक आध रह गई है। बाकी जितनी जो इस तरह की जो जगह बनी हुई थी, लोगों ने, मालकान ने उनको जो है वो ख़त्म करके पोर्शन बनाना शुरू कर दिए हैं। बस ये एक बच गई है। ये भी मेरा ख्याल है शायद मालिक के पास शायद वसाइल नहीं होंगे, शायद पैसों की कमी होगी, वरना ये भी जो है वो
توڑ تاڑ کے جو ہے وہ اس کو بھی پورشن بنا دیتے اور اس کی جو شہر کراچی کی جو خوبصورتی ہے وہ بھی برباد ہو جاتی. مگر بہرحال یہ آج بھی ایک ورثہ ہے, قومی ورثے کے طور پہ جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے. میں کوشش کروں گا یہاں پہ بات کروں, شاید یہ پنچر والے بھائی بیٹھے ہوئے شاید ان کو پتہ ہوگا. بھائی جان, یہ اتنی زبردست خوبصورت نایاب جگہ ہمارے پاس موجود ہے, کیا اس کا کوئی وارث, شہر کراچی کا تو کوئی وارث نہیں ہے, مگر اس جگہ کا کوئی وارث ہے بھی یا نہیں ہے؟ جی ہے, وارث ہے اس کا. وہ ہفتے میں آتے ہیں, کبھی مہینے میں آتے ہیں, اور انشاءاللہ ابھی آئے گا چار دیوالی بنانے کے لیے. اچھا, چار دیواری بنانے کے لیے بھی آئیں گے. ٹھیکیدار سے بات کر لیے. ہاں, وہ میں نے دیکھا اندر پوٹری شوٹری بھی بیٹھے ہوتے ہیں, تو یہ کیا وجہ ہے؟ وہ چوکیدار تھا, وہ بڈھا تھا, وہ ابھی بہت دور رہتے ہیں تو وہاں سے آ نہیں سکتے. وہ بیمار ہو گئے بیچارہ, تو ابھی مالک کا تو اس میں قصور. مطلب اس کا مالک ہے؟ جی ہے. ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کا کوئی مالک ہی نہیں ہے, 50 سال سے ایسے ہی غیر آباد ہے. وہ بھائی 50 سال سے اگر یہ غیر آباد ہے تو بچی ہوئی کیسے؟ یہاں تو پارک نہیں بچتے, یہاں تو چھوٹا سا ٹکڑا نہیں بچتا, اور اتنے اربوں روپے کی مالیت کی جگہ کیسے بچ گئی؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان. اچھا, مالک ہے اور وہ نگرانی کرتا ہے, دیکھتا ہے, لک آفٹر کرتا ہے جگہ کو, مگر اس مالک کو سلام ہے کہ اس نے جو ہے وہ اس جگہ کو ابھی بھی پرانے طرز کے اوپر رکھا ہوا ہے. بس اللہ ہدایت دے. میں تو چاہوں گا کہ جی مالک کو حکومتی طور پہ اس کو سپورٹ کریں, مالک کے ساتھ بیٹھ جائیں, کیونکہ لوگوں نے تو یہاں پہ اپنے اپنے پورشن بنا کے جو ہے وہ پرانی خوبصورتی ختم کر دی ہے. مگر یہ جو حویلی ہے, یہاں سے امیجینا روڈ سے گزرنے والے جتنے لوگ ہیں وہ اس کو دیکھ کر پرانے زمانے میں چلے جاتے ہیں, جو شہر کراچی جب ترقی یافتہ شہر ہوا کرتا تھا اور اس کے بعد پھر یہ بنجر ہونا شروع ہو گیا, تو اس کے اثرات یہاں پر بھی نمودار ہونا شروع ہو گئے. اپنا خیال رکھیے گا, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اللہ حافظ.